मीन राशि वालों, मित्रों, आपके लिए ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है, यहाँ चतुर्ग्रही योग त्रिग्रही योग से कई गुना आपको ज़्यादा फल मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि 2 गुना आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग में कोई ऐसे ग्रह भी हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे के शत्रु हैं, जिस कारण से विरोधी स्थिति बन रही है, विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। अब ऐसे में सतर्क नहीं रहेंगे, संभल कर नहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत बड़े नुकसान की भी स्थिति बन रही है। लेकिन जो बड़ा फ़ायदा मिलना है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप इस समय इन बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको बड़े फ़ायदे, बड़े लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि आपका समय कहीं न कहीं इस समय कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी है, कुछ मामलों में थोड़े से परेशान कर रहा है, और ये कुछ दिनों की बात है। जो सब अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि हमेशा समय किसी का एक समान नहीं होता है, इसलिए आपको चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। मीन राशि के लोग वैसे भी बहुत समय से परेशान चल रहे हैं। कई ऐसी आदतें मीन राशि के लोगों के होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, टेंशन लेना, दुविधा में रहना, हमेशा सोचते रहेंगे क्या करें, कैसे करें, बहुत तरह के, और अपने परिवार के लिए इतना ज़्यादा ममतामयी होते हैं, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा दया होता है, परिवार के प्रति बहुत अच्छे सोच होते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव होते हैं। इसलिए ये जो कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, वो एक तरह के कह सकते हैं कि बदलाव का समय रहने वाला है, जो बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें, ये जो समय रहने वाला है आपके लिए कई मामलों में बहुत ही बेहतर सफलता देगा। यहाँ ग्रहों को पहले समझ लीजिए, ये ग्रहों का कमाल ही तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है या नुकसान करता है। यहाँ आपके छठे भाव में बैठे हैं शुक्र, केतु, द्वादश भाव में राहु हैं, और राहु के साथ इस समय मंगल भी हैं, बुध भी हैं। बुध अस्त अवस्था में है, और बड़ी बात तो यह है कि चंद्रमा भी कम से कम याद रखिएगा 17-18 ये 2 दिन तो कम से कम चंद्रमा भी रहेंगे, जिस कारण से चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जहां चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु रहेंगे द्वादश भाव में। अब यहाँ प्रथम भाव में आपके शनि हैं, और साथ साथ शुक्र हैं और सूर्य हैं। अब देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके चौथे भाव में बैठे हैं। तो ये जो सिचुएशन है आपके साथ, ऐसी स्थिति बन रही है कि इस समय बहुत खर्च होगा। इन 10 दिनों में खास करके 2 दिन 17 और 18 मार्च का जो डेट है, इसमें खर्चीला समय कह सकते हैं। अति खर्च होगा, बहुत खर्च हो सकता है, खर्च की प्लानिंग हो सकती है, यात्राएं आपको करना पड़ सकता है, फिजूल की यात्रा, बेकार की यात्रा। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर ये समझ लीजिए कि पैसे खर्च करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुछ ज़रूरी खर्च हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फालतू खर्च भी होगा, तो खर्चीला समय रहेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए इस समय खर्चों पर नियंत्रण आपको बनाकर रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए, जैसा कि आपके प्रथम भाव में शनि और सूर्य के साथ साथ इस समय शुक्र भी बैठे हैं, तो शुक्र आदित्य योग बन रहा है। इस समय आपके आकर्षण जो होगा वो दूसरों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। आप अपने पर्सनैलिटी पर पूरा ध्यान देंगे, नए वस्त्र, अच्छे वस्त्र, और अपने जो कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे। लव रिलेशन शुरू हो सकता है, किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकी आप महसूस कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। तो यहाँ आपसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। गलतियाँ होकर कहीं ना कहीं इस समय आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकता है। आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके छवि खराब हो सकता है। इसलिए लव रिलेशन में थोड़ी सी सतर्क रहें तो सब अच्छा रहेगा, मतलब संयमित रहें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। जैसे इस समय सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए, सूर्य जो प्रथम भाव में है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो नौकरी आदि की तलाश में है। नौकरी से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये आपका समय बहुत ही अच्छा है, नौकरी में सफलता मिलने की भी संभावना है। तो इस समय प्रयासरत रहने की ज़रूरत होगी। कोई भी प्रयास
में कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई बहाना ना करें, क्योंकि कई तरह के बहाना भी आप कर देते हैं। इससे बचने की कोशिश करें। बस इतना समझ लें कि आपका समय बहुत अच्छा है, केवल इस समय आप अपने प्रयास जारी रखें तो बहुत कुछ आपके फेवर में हो सकता है, आपके काम बन सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति कराने वाला ये समय रहने वाला है। जैसे इस समय यदि आप बहुत एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, और इन 10 दिनों में यदि रिजल्ट की घोषणा होती है तो आपके पक्ष में रिजल्ट आने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बेहतर रिजल्ट दिलाएगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त कराएगा, और कहीं ना कहीं इस समय आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। मतलब ये समय आपको बहुत खुश कर सकता है, इसलिए आप बहुत इस समय लकी साबित होंगे। कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्ति कराएगा, इतना अच्छा समय आपका है। इस समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, राहु और मंगल एक साथ है, किसी से बहस ना हो, झगड़े ना हो, क्योंकि कहीं भी किसी से भी विवाद होने की भी संभावना बने हुए हैं। जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, हम खास करके कुछ दिनों से आप यदि झगड़ा किसी से हुआ है तो भी संभल कर रहे हैं, नहीं हुआ है तो भी संभल कर रहे हैं, क्योंकि बाद में भी हो सकता है, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई वगैरह बहुत कुछ झेलनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि अंगारक योग सीधे आपको प्रभावित कर रहा है, जो द्वादश भाव में बनकर ये छठे भाव पर दृष्टि बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं रोग शत्रु एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी ऐसी गलती, ऐसी हरकत ना करें। इन 10 दिनों में आपके साथ कोई भी परेशानी ऐसी हो सकती है। और स्वास्थ्य को लेकर भी यही बात हम कहेंगे कि थोड़े धैर्य रखें, सावधान रहें। आप ऐसी कोई भी खान पान ना करें या कोई भी ऐसी हरकत ना करें, ऐसे रिस्की कार्य ना करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो। जिनको डायबिटीज़ हो वो भी संभल कर रहे हैं, बीपी वाले लोग भी संभल कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे खान पान ठीक ठाक रहें, समय से भोजन करें। जो विलंब से भोजन करेंगे, बहुत देर से भोजन करेंगे, बीपी आदि की समस्या परेशान करेगी, देर रात तक जागेंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए थोड़े से सतर्क रहें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से बचने की कोशिश करें। वैसे तो चिंता इस समय रहेगी ही, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें। बिजनेस में इस समय आपको 2 गुना लाभ मिल सकता है। ऐसा कैसे मिल सकता है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो कर्म भाव पर है, तो कर्म आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सोच समझ कर करेंगे, बड़ी सावधानी से करेंगे, जिसके कारण आपको 2 गुना लाभ मिल सकता है। बिजनेस में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, बिजनेस में आपके उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि थोड़े संघर्ष करना पड़ जाएगा। एक विपरीत स्थिति भी बन रही है। चतुर्ग्रही और त्रिग्रही योग का प्रभाव जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको दोनों, कुछ मामलों में शुभ भी है, कुछ मामलों में परेशानी भी खड़ा कर रहा है। तो ये है कि थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन अंततः सफलता भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि इस समय जॉब का चांस बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। जॉब प्राप्ति कराने वाला समय है। जॉब से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जॉब में कामयाबी आपको मिल सकता है। जॉब के लिए ये अत्यंत अच्छा समय कह सकते हैं, शुभ समय बन रहा है। यहाँ तक कि जॉब में कोई कह सकते हैं कि उन्नति का दौर है। अब इसमें फ़ायदा जो लोग उठाना चाहेंगे उनका किस्मत बदल जाएगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। नौकरी प्राप्ति करा देगा। ये समय इतना अच्छा रहेगा, नौकरी आपको हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम बन सकता है। मतलब कुल मिलाकर जॉब का एक अच्छा समय है। इसलिए इस समय आपको प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे कि बड़े सफलता की ओर आप आगे बढ़ सकें। ये आपका बहुत अच्छा समय है। पैसों को लेकर इस समय चिंतित आप रहेंगे, धन को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, जितना भी चिंता, परेशानी, टेंशन, तनाव आपके ऊपर हैं, वो सारे तनाव को एक तरफ रख दें और चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, उस नवरात्र में आप बैठिए, माँ का ध्यान कीजिए। माँ पृथ्वी पर आती है, और जो लोग ऐसे चैत्र नवरात्र में या गुप्त नवरात्र में या शारदीय नवरात्र में इनकी पूजा अर्चना और भजन और ध्यान और माँ का सम्मान जो लोग करते हैं, उनके बड़े बड़े कष्ट, विपत्ति, परेशानी, दुख, दरिद्रता, गरीबी मिट जाती है। ये याद रखिएगा। माँ पर केवल भरोसा रखें, विश्वास रखें, आस्था रखें। और आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो तैयारी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि बड़े बड़े ग्रह भी इनके चरणों में रहते हैं। इसलिए आप ऐसे कोई भी परेशानी हो, आप माता से कहें और नवरात्र की तैयारी करें। जैसे भी आपसे बन सके, नवरात्र करने का कई विधि हैं। फास्टिंग भी कर सकते हैं, फल पे भी पूजा कर सकते हैं, मतलब फल केवल फल खाकर ही पूजा कर सकते हैं।
निराजली भी कर सकते हैं। बड़ी तरह की पूजा का विधान होता है, एक टाइम भोजन करके भी कर सकते हैं या दोनों टाइम भोजन कीजिए आराम से, केवल पाठ। बहुत तरह के भोजन, बहुत तरह के प्रक्रिया हैं बस, लेकिन ये है कि श्रद्धा भक्ति से बैठिए, जितना कष्ट सहेंगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलती है, क्योंकि माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और बहुत ज़्यादा दयालु माँ होती है। ये बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। तो बस यही कहेंगे, और मेरा आपसे अनुरोध है, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।